आज मेरे घर में कौन कौन सी चीज़ें आई थी जी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। और यहाँ पर जी मेरा जूसर मशीन न्यू आई थी और इलेक्ट्रिकल चूल्हा जो था ना वो मैंने न्यू मंगवाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैस की लोड शेडिंग हो रही है, तो जिस वजह से बहुत ज़रूरी था, घर में इलेक्ट्रिकल चूल्हे की ज़रूरत थी, तो इसलिए मैंने एमएस से इलेक्ट्रिकल चूल्हा मंगवाया था। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह सबको हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी आज मेरे घर का कौन कौन सा काम जो है ना वो कंप्लीट हुआ और कौन कौन सा रह गया था, और ये कितने अरसे में कंप्लीट हमने किया, कितना बजट हमने बचाया, ये मैं आप लोगों को डिटेल में आज मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो यहाँ पर जी मैं अपना दुपट्टा जो था ना वो पेंट कर रही थी, और उसके साथ मेरे आए थे 2 अदद पार्सल, जो कि मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ ईद की शॉपिंग की थी, और कुछ 1 अदद मैंने अपना ड्रेस मंगवाया था जो मुझे रिसीव हो चुका था। और यहाँ पर जो ड्रेस था ना वो मुझे तकरीबन मतलब कि पिक में वीडियो में ज़्यादा प्यारा लग रहा था, और रियल में जब मेरे पास आया तो इतने बड़े बड़े उसके ऊपर फूल थे, तो मेरा दिल थोड़ा सा ना अजीब सा हुआ। तो मैंने इसको एज़ अ गिफ्ट दे दिया, जिसको बता कर दिया कि जिसको पसंद आया उसको मैंने दे दिया। तो खैर यहाँ पर जी हमारी सोलर प्लेटें जो थी ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 6 प्लेटें हमारी और लग चुकी थी, ठीक है। और ये 6 प्लेटें और मज़ीद मतलब लगाने में कितना टाइम लगा है, तकरीबन ये हमारा 8 माह लगा है इसको सोलर प्लेटें लगाने में। मतलब कि 6 माह पहले, सॉरी 8 माह पहले हमने इसको लेकर रखी थी घर में, उसके बाद हमने कारीगर से लगवाया। अब सोलर प्लेटें लेने के हमने बजट जो था ना वो बजट में से आहिस्ता आहिस्ता पैसे निकाल कर किस्तों पे हमने ली थी, ठीक है, जो कि हमने किस्तें इसकी पूरी करनी थी, ठीक है, सोलर प्लेटों की। और उसके बाद हमने जो था ना कारीगर के जो पैसे थे ना वो हमने अपने बजट में से बचा कर उसको हमने इकट्ठा करने थे, उसके बाद हमने सोलर प्लेटें लगानी थी। मतलब एक जो काम लगना करना था ना सोलर प्लेटों का, वो हमें तकरीबन 8 माह में हमें 6 प्लेटें कंप्लीट किया हमने। और उसके बाद जी हमने पानी वाला जो था फ़िल्टर था वो हमने घर में लगवाया था, क्योंकि अब्बू जो थे ना वो मेरे ससुर वो डेली जाते थे पानी भरने के लिए, तो बड़ी मुश्किल होती थी मतलब कि वो जो वो पानी वाला जो फ़िल्टर होता है वहाँ भी इतना शदीद शाम के टाइम रश होता था, तो बड़ी मुश्किल होती थी। घर का हमारा पानी ठीक नहीं है, तो जिस वजह से हमें बाहर से ही पानी मंगवाना पड़ा। तो इसके लिए भी हाफ़ पेमेंट मैंने अपने मतलब के बजट से अपने शौहर की हेल्प की, और हाफ़ जो थे ना वो उन्होंने खुद पेमेंट दी थी, और इस तरह हमने मिलकर हमने अपना ये भी काम कंप्लीट कर लिया, जो कि फ़िल्टर लगवाने का, ठीक है। इस तरह करके मतलब कि घर में चलता है, घर चलता है भई, क्योंकि देखिए एक मर्द बेचारा अकेला कहाँ कहाँ जाएगा। एक जितनी उसकी आजकल उतनी इतनी आमदनी नहीं होती जितना वो अखराजात जो है ना वो बढ़ जाते हैं। इसलिए हाउसवाइफ को चाहिए कि वो जितना आप लोगों को मतलब कि खर्ची मिलती है या जितना आपके पास बजट है उस हिसाब से आप अपने शौहर की जो है ना हेल्प करें। अगर आप हाउसवाइफ के साथ साथ आप अपना कोई कारोबार छोटा मोटा छोटे से लेवल पर भी चला रही हैं, तो फिर भी उसमें से आप कमेटी डाल रहे हैं या आप गल्ला डाल रहे हैं, तो इस तरह करके आप जो है ना वो पैसा बचा सकते हैं, और अपने शौहर की भी हेल्प कर सकते हैं, और घर की ज़रूरियात को भी पूरा कर सकते हैं, और बच्चों की ख्वाहिशात और अपनी ख्वाहिशात भी पूरा कर सकते हैं। तो भाई मैं तो ख़ुद भी ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि भाई हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह दिया अल्लाह ने सब कुछ है, लेकिन हमने मिल बांट भी किया। हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा इसको पूरा करने में, हर चीज़ बनाने में, हर चीज़ घर की पूरी करने में, संवारने में। अभी भी हम देखते हैं ना तो फ़लाँ चीज़ नहीं है, फ़लाँ चीज़ नहीं है, लेकिन हम उसको ना ज़रूरी नहीं समझते। क्यों? क्योंकि देखें आजकल महंगाई इतनी है, जो ज़रूरत वाली जो ज़्यादा शिद्दत वाली ज़रूरत वाली चीज़ें हैं ना, हम उसको पूरा कर सकते हैं, ना कि हम छोटी मोटी ज़रूरियात पर ख़र्चा करके हम अपने फ़जूल में पैसे उड़ाएं। ऐसा नहीं है, अब बल्कि वही आप बजट जो है ना वो अपना जमा करें, उसको इकट्ठा करें, उसके बाद जो है ना वो जो मेन ज़रूरियात आपकी होगी आप उसको पूरा करें। आज ही मेरा चूल्हा जो था ना वो मेरा आया था, और आज ही मैंने इसको ना मतलब चला लिया था, क्योंकि गैस का टाइम ख़त्म हो गया था। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सोलर प्लेटें थी आज हमने लगवाई थी, तो कारीगर के सारा जो था ना उनको खाना शाना मैंने खिलाना था दोपहर का, तो इस वजह से मतलब कि मुझे आज ही चूल्हा जो था ना वो चलाना पड़ा, ऑन करना पड़ा। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सिलेंडर भी था, लेकिन यकीन माने कि आजकल जो सिलेंडर है ना वो इतना ज़्यादा महंगा हो गया है, तो हम जैसे गरीब लोग किस तरह उसका मतलब कि वो पूरा करें। आप यकीन माने कि मैं 1 किलो सिलेंडर जो था ना वो तकरीबन 520 रुपये का भरता था। अब ये देखें कि सिलेंडर भरवाने में जो 520 रुपये फ़ी 1 किलो में मैं लगाती थी, वो ही मतलब कि मंथली जो था ना मेरा तकरीबन 2 दफ़ा जो था ना वो भरा जाता था। और इस तरह करके
मेरा 11 किलो वाला सिलेंडर है, तो बहुत ही ज़्यादा जो था ना वो मेरा पैसे जो थे ना वो ज़ाया हो रहे थे। जिस वजह से मैंने अहमद को कहा कि ये इलेक्ट्रिकल चूल्हे आजकल चले हुए हैं, आप मुझे वो ला दें ताकि मैं उस पर ईज़िली सोलर प्लेट पर मैं उसको ऑन करूं, और उसके ऊपर जो था ना वो गैस वाला जैसे टाइम ऑफ हो गया तो मैं उसके ऊपर जो था ना वो बनाया करूं खाना शाना। उसके बाद जी मैं दोपहर के टाइम बना रही थी जहाँ पर आलू बुखारे का जूस, जो कि अहमद थे, मतलब कि और भी लेबर थी, सारे जो थे ना वो काम कर रहे थे, तो इस वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैंने यही मुनासिब समझा। मैंने कहा भाई इनको ना आलू बुखारे का जूस बना के दूँ। उसके बाद अहमद ने मुझे ला के दिए थे, फालसा ला के दिया था, यहाँ पर मैं फालसा वगैरह साफ़ करके उसका भी मतलब कि जूस वगैरह बनाकर मैंने सबको दिया, और अहमद वालों को दिया। ऊपर जो मतलब लेबर काम कर रही थी, लेबर कौन थी भाई, मेरे अपने मामू ही थे जो काम कर रहे थे, तो उनको भी दिया। उनके साथ कुछ लेबर भी थी, लड़के थे, सबको मतलब कि जूस वगैरह पिलाना था, और घर वालों ने भी पिया। और यहाँ पर मैंने मामू वालों को, लेबर जो थी काम कर रही थी, उनको भी मैंने सबको पिलाया ना। उसके बाद जी जूस बनाते और खाना शाना बनाते आज मेरा दिमाग जो था ना वो थोड़ा सा चेंज हुआ। दिमाग में फटाफट से एक सोच आई, मैंने कहा भाई ईद आ रही है, और ईद से पहले जो है ना फ्रिज को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, कि मेरी फ्रिज जो है ना ऊपर वाला खाना मैं जल्दी साफ़ नहीं करती। अब ये देखें इतनी ज़्यादा इसके अंदर बर्फ़ जमी हुई है ना, कि मतलब कि जो कि मेरा सालन या कोई भी चीज़ ऊपर होती है ना तो फुल फ्रीज़ हुई होती है। इतने ज़्यादा बर्फ़ जो थी ना वो उसके ऊपर जमी हुई थी। तो आज मेरा माइंड चेंज हुआ, मैंने कहा इसको सबसे पहले मैं तो खाना शाना दे के फ़ारिग होकर बना कर सबको दे के, और मैं ना यहाँ पर ना फ्रिज को मैंने लाजमी साफ़ करना है, क्योंकि तकरीबन ईद को रह गया है कोई 5-6 दिन, ईद उल अज़हा को, बकरा ईद को। तो मैंने 27 को ईद है, और आज तकरीबन मेरे ख़्याल में है 20 मई ना, तो इसलिए भई हाँ तकरीबन 6 दिन है, 7वें दिन को ईद है, तो इसलिए मैंने कहा भई फटाफट फ्रिज को साफ़ करते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता काम निपटते हैं वो तो मतलब कि इसको फ़ाइनल करें, क्योंकि अभी सफाइयाँ वगैरह मैंने करनी है। सफाइयाँ मैंने इसलिए नहीं की, मैं आगे चल के जिस दिन मेरे इंशाल्लाह मेरी घर की कुर्बानी आएगी तो उस दिन मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि सफाइयाँ मैंने क्यों नहीं जल्दी की ना। तो ख़ैर यहाँ पर मेरी फ्रिज जो थी ना वो फाइनली सारी साफ़ हो चुकी थी, मुझे सुकून का सांस मिला। और यहाँ पर मैंने ना ये बाल्टियाँ जो थी ना छोटी छोटी, ये मैं लेकर आई थी मतलब बाज़ार से, ये मैंने 700 की सेल से ली थी। अब ये छोटी सी टिप है हम जैसी हाउस वाइफ के लिए, ठीक है। हम महंगे बर्तन लेने जाएंगे तो जाहिर सी बात है डबल पैसा लगेंगे, और हम सस्ती चीज़ लेने जाएंगे जैसे कि हम सेल से ले लें, या मतलब कि बाहर से कहीं से भी, मतलब कि जो कि ऑफ़ लगा हो जहाँ पर, या सेल लगी हो वहाँ से ले लें, तो समझ लें कि हमारे डबल पैसे कम लगेंगे, ठीक है। और इसी तरह करके मतलब कि हमारा जो था ना वो बजट भी से बच भी जाएगा। इस तरह मतलब छोटी छोटी जो टिप होती है ना वो हमें हाउस वाइफ, हम जैसी जो बहन, मेरी जैसी जो बहनें होंगी उसको बहुत फ़ायदा देती हैं। अब ये वाली जो बाल्टियाँ थी ना उसकी बर्फ़ जमाने वाली, ये मैंने 700 की ली थी 3, और आगे जो मैंने कोले बाउल रखे हुए थे ना फ्रिज में वो मैंने तकरीबन 3 लिए से 250 के। तो खैर उम्मीद है आज मेरी टिप आप लोगों को फ़ायदा देगी, उम्मीद है अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।